नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं बल्लभगढ़। और आपको बता दें, जो हमारे सामने जो युवक खड़े हैं, इनके साथ भी साइबर फ्रॉड हुआ है और क्रेडिट कार्ड के जरिए हुआ है। 3 कार्डों से लगभग 3-3.5 लाख रुपए इनके निकाल लिए गए थे। और बात करेंगे इन्हीं से, जानेंगे कि आखिर कैसे हुआ, ये क्या था पूरा मामला। नमस्कार जी, क्या नाम सर? मेरा नाम जितेंद्र है। जी जितेंद्र जी, क्या हुआ, कब की बात और कैसे हुआ? मेरे पास 30 तारीख को करीब 4 बजे एक अननोन नंबर से कॉल आई थी कि सर आपका बजाज डीबीएस कार्ड अप्रूव हुआ है अच्छी लिमिट के साथ। मैंने कि मेरे को नहीं चाहिए, तो उन्होंने फिर भी कहा सर देख लो अच्छी लिमिट है वो है, तो मैंने चलो देख लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं सर मैं आपको वो दूसरे नंबर पर दोबारा कॉल आ, मैं चल मैम 5 मिनट बाद में बात करता हूँ, तो मैं बिजी हूँ। तो उनकी दोबारा कॉल आई थी, सर आपकी मैडम से बात हुई थी क्या वो, तो मैंने कि सर मैं अभी बताता हूँ। तो उन्होंने कहा हम आपको वो व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, आप मेरे को आधार कार्ड सेंड कर दो, हम चेक कर बता दें। मैंने आधार कार्ड सेंड कर दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम ना एक लिंक भेज रहे हो, उस पर आप ना सारी डिटेल वगैरह ऐसे वो होती है, मदर नेम एड्रेस वगैरह जो कुछ भी हो सारा कुछ डालना। तो मैंने वो लिंक खोला, उस पर बजाज डीबीएस कार्ड अप्लाई ऑन लिखा है, अप्लाई नाउ। तो मैंने अप्लाई क्लिक करा, उसमें एड्रेस मांगा, मदर नेम मांगा, जो कुछ मांगा, तो मैंने डिटेल कर दिया। फिर मैंने उसके बाद मैं बैंक की डिटेल मांगी। मैंने उनसे कॉल, मैंने बैंक कह रहे सर ये कार्ड टू कार्ड प्रोसेस है, तो आपका कार्ड टू कार्ड बन रहा है, इस हमारे बैंक वो चाहिए। तो मैंने उसमें एक अपने कार्ड के आईडीएफसी की डिटेल डाली थी। डिटेल क्या, खाली मैंने उसमें कार्ड नंबर डाला था बस। उसके बाद में फिर मैं दुकानदारी में लग गया था। फिर मेरे को मैंने रिसीव उनकी कॉल भी नहीं की ना कुछ करा। उसके बाद मेरे थोड़ी देर बाद एचडीएफसी बैंक का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि सर आपने 81,359 की पेमेंट के लिए कि आपको कंफर्म यस या नो करनी है नहीं करनी। तो उसके बाद मैंने वो उनको नो लिख दिया और कॉल मैंने रिसीव नहीं करी। उसके 5 मिनट में मैंने बैंक को कॉल करा कि मैम वैसे ऐसे बैंक के पैसे किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, आपकी ऐसे तो कॉलिंग आ रही है, तो इसमें क्या वो है, मैं तो किसी कर नहीं रहा। कह रही सर आपके खाते से पैसा कट चुके। मैंने कि मैंने तो करा नहीं। तो कह रहा 1930 कंप्लेंट करो। तो मैंने 1930 पर कंप्लेंट करी। उसके बाद में रात को 9 बजे, जैसे अब देहाती भाषा में बोलते हैं ना, हमारा भांजा बैंक में लग रहा है एक, तो उसने बोला मैं बैंक वालों को डंडा देता रहो तभी सुनेंगे, ऐसे नहीं सुनेंगे। तो मैं कॉल मिला रहा था एचडीएफसी कस्टमर केयर पे, तो गलती से आईडीएफसी कस्टमर केयर पे कॉल लग गई थी। तो उधर पता चला उस कार्ड से मेरी पेमेंट 2 ट्रांजेक्शन हो चुकी है। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद वो कहने लगा मामा 2 तो हो गए, तीसरे चेक करा, तीसरे बोर्ड गया हो। तो मैंने तीसरा चेक करा, तीसरे की भी 2 ट्रांजेक्शन हो चुकी थी, जबकि मेरे आईडीएफसी कार्ड की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद थी। और मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे इन दोनों कार्डों से एचडीएफसी का तो मेरे मैसेज कॉल आई थी, आईडीएफसी और इंडसलैंड बैंक का ना मेरे पास कोई कॉल है ना कोई मैसेज आया, पेमेंट से रिलेटेड ना कोई डिटेल आई। फिर भी उसके होने के बावजूद फिर मेरे बैंक से पैसे कट गए। तो मैं बैंक वालों को बोलता हूँ मेरी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद थी, बैंक की मेरे मेल आ रखी है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद होने के बाद ही मेरे पैसे कट गए। हाँ जी। अब मैं बैंक वालों को बोलता हूँ भाई अगर मेरी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद होने के बाद पैसे कटे तो कटे कैसे? कह रहे सर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया था। अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया तो मेरे को डिटेल सेंड करो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की, तो उसकी बैंक नहीं कर रही है, इंडसलैंड वाले भी कह रहे हैं हम नहीं कर रहे। और उसके बावजूद मेरे को फेसबुक वैसे मेरा और मेरी मैडम का या मेरे बच्चे के साथ फोटो लेके वो मेरे को टॉर्चर और कर रहे बैंक वाले कि जी आपका हम फोटो वायरल कर देंगे, आपके रिश्तेदारी में बदनाम कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे मेरे को टॉर्चर करके धमकी और देने में लगे हुए हैं बैंक वाले, आईडीएफसी बैंक वाले। आईडीएफसी बैंक वाले कह रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, आप पैसे नहीं भर रहे तो इसलिए। तो बोलना जब पैसे नहीं भर रहे, बोलो जब ऑनलाइन मेरी ट्रांजेक्शन बंद थी, मेल है आपके पास, तो फिर वो हो कैसे गई, कैसे पैसे कटे? इस बात का मैंने वो बार बार बदल रहे, कभी कह रहे हैं जी आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद के बाद किसी और तरीका से पैसा गया है। फिर मैंने कहा भाई और तरीका मेरे बताओ कैसे गया है। उसके बावजूद फिर कहते हैं कि आपकी ओटीपी के थ्रू गया है। फिर उसके बाद कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में एक ट्रांजेक्शन होती है कि उसके थ्रू पैसा गया है। मैंने कहा मेरे को प्रूफ तो दो भाई, मेरे को फिर बताओ क्या बात है, कैसे पैसा गया है। तो उसका मेरे को वो कोई नहीं दे रहे। और साइबर में मेरी कंप्लेंट चल रही है, साइबर वाले उनको बार बार रिमाइंडर भेज रहे हैं, साइबर वालों को भी रिवर्ट नहीं दे रहे हैं, उनको भी कोई जवाब नहीं दे रहे। साइबर वाले ये कह रहे हैं। तो ये आपने जो और 2-3 कार्ड थे, इनकी कोई डिटेल विटेल, कोई कार्ड नंबर कुछ? नहीं, मैंने ओनली एक ही उसका करा था, बाकी वो कट गया। बाकी जो एचडीएफसी की मेरे पे कॉल या मैसेज आया था ना उसका, उस बैंक के 1 तारीख को मेरे को पेमेंट रिफंड आ चुकी। 81,359 कटे थे मेरे उस एचडीएफसी बैंक से। तो एचडीएफसी बैंक वालों का 81,160 मेरे को रिफंड हो गया। बाकी उनकी तो मेरे पे कॉलिंग आई थी, चलो वो तो रिफंड आ गया। बाकी आईडीएफसी का और इंडसलैंड का ना तो मेरे पास में कोई मैसेज आया, ना कोई ओटीपी आया, ना पेमेंट के रिलेटेड मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई। उसके बावजूद होने के बावजूद मेरे पैसे कट गए और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद थी। तो मैं तो पुलिस प्रशासन यही चाहूँगा कि भाई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए और बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई करी जाए।
बैंक से पूछा जाए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बनते रजिस्टर मैंने को ओटीपी नहीं है तो पेमेंट कटी कैसे। और फिर ये मेरे को टॉर्चर कर रहे बैंक वाले। सबसे बड़ी बात हाँ, मैडम के नंबर पे कॉल करते हैं कि जी हम आपकी और आपके बिटिया की फोटो आपके रिश्तेदारी में फैला देंगे, या तो आप पेमेंट भर दो। तब मेरा केस साइबर में चल रहा है, सब काम चल रहा है, मेरे उधर से कोई डिसीजन हो जाएगा तो उसके बाद मैं सोचूंगा क्या हुआ है। अभी तो मेरा केस चला तो मैं पेमेंट कैसे भर दूं? मैं तो नहीं भरूंगा। जब मैंने कोई चीज यूज ही नहीं करी तो मैं पैसे कैसे दूंगा? तो अभी कितने पैसे? तो मेरे 3,14,000 रुपए का फ्लॉड हुआ था टोटल में तीनों कार्डों से। 81,160 रुपए मेरे रिफंड आ चुके हैं, बाकी 2,34,000 कुछ का मेरे पास बैलेंस रह रहा है अभी। 2,34,000 चले गए? हाँ जी, वो नहीं है। हाँ 4 महीने हो गए मैं बैंक। हाँ जी, मेरे 30/4/2024 को होता है मेरे साथ में। और FIR कब हुई जी? FIR मेरी परसों लॉन्च हुई है, बाकी कंप्लेंट मेरी 30/4/2024 को होगी थी। तो ये 4 महीने बाद FIR कैसे है? ये सर पुलिस बताएगी। तो आपने नहीं पूछा कि बाबूजी 4 महीने मैं बाद? 4 महीने में गया था उधर साइबर क्राइम सेक्टर 8 में, तो उन्होंने बोला सर हम बैंक को बार बार वो रिमाइंडर भेज रहे हैं, बाकी बैंक रिवर्ट नहीं दे रहा है। तो FIR तो करते हो, 4 महीने बाद करोगे तो फिर कहाँ से क्या प्रूफ रहेगा? तो वो तो कह रहे सर आपके केस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया था मेरे को। बिना FIR के? हाँ जी, नहीं कंप्लेंट पे, कंप्लेंट कॉपी थी, कंप्लेंट नंबर था, सारा कुछ था। FIR नहीं FIR आप करिए 4 महीने बाद। नहीं, उन्होंने कंप्लेंट नंबर जो मैंने 1930 पे कंप्लेंट करी थी, वो कंप्लेंट नंबर के उसके आधार पे कार्रवाई कर रहे थे। ये था। जो आपने वो कॉल करी थी वो कितनी देर बाद की थी, जो 1930 पे? 1930 पे सर ये था जो मेरे पे जैसे मेरे वो हुआ था ना, मेरे पे कॉलिंग आई थी वो HDFC कॉल बैंक के लिए पेमेंट कंफर्म के लिए। उसके 5 मिनट बाद ही मैंने बैंक को कॉल करा था, मैं ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने मेरे कहा था 1930 कंप्लेंट करो आप। तो मैंने उसी टाइम 1930 पे 4 बज के कुछ मिनट पे कॉल करी थी। बाकी इन 2 बैंकों को रात को जो मेरे गलती से कस्टमर केयर पर नंबर लगा था, जब पता चला इन दोनों बैंकों से पैसे उड़े, तो इनका मैंने रात को 9 बजे कंप्लेंट करी थी 1930 पे। 30 तारीख को कर दी थी मैंने। 30 तारीख को कर दी थी। तो अब क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन से क्या कहना? तो सर मैं प्रशासन से ये कहूँ जो मेरे साथ वो हुआ है तो उसकी मेरी वो करी जाए भाई, पुलिस उन दोषियों को पकड़े और बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई करे भाई। तब मेरे साथ मेरा कुछ साइन है तो बैंक मेरे को क्यों कर रहा है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को OTP वगैरह कुछ नहीं है, तो मेरे पैसे कटे कैसे? मेरे को इस चीज का जवाब दे। बिल्कुल जी। और हमारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? ये ऐसे फ्रॉड बहुत। मैं ये कहना चाहूंगा भाई, साइबर क्राइम ये जो अननोन नंबर से कॉल आते हैं, स्पैम वगैरह इनके झांसों में नहीं आए। हाँ जी, तो आप भी ठगे जाओगे। हाँ नहीं तो आप भी मेरी तरह ठगे जाओगे। तो फरीदाबाद देखा किस तरह से साइबर फ्रॉड हुआ है, 3.5 लाख का हुआ था, जिसमें से कुछ पैसे वापस आ गए जी। पर बाकी बैंक वाले, मैं ये बैंक प्रशासन से और मीडिया से ये कहूंगा, बैंक वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करी जाए जो घर वालों को टॉर्चर कर रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है। मेरी बिटिया और मेरी मैडम की फोटो भी उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजी थी कि जी ऐसे ऐसे हम इस फोटो को पूरे हम वायरल कर देंगे, या तो अपने आदमी से कहता और वो उस नंबर से कॉल नहीं करते, कॉलिंग वाला नंबर है, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं बस। व्हाट्सएप कॉलिंग रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि प्रूफ नहीं रहता, ये बात है। तो बैंक से भी नाराजगी है फरीदाबाद, वो टॉर्चर कर रहे हैं, बार बार धमकी दे रहे हैं कि आपकी और आपकी बेटी की और आपकी पत्नी की फोटो वायरल कर देंगे अगर पैसे नहीं भरेंगे तो। और पैसे इन्होंने इस्तेमाल नहीं करे हैं, पैसे तो कट गए। जबकि IDFC बैंक से तो मेरी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद थी और कुछ भी नहीं था, और IDFC वाले बैंक वाले ज्यादा परेशान कर रहे हैं। हाँ जी, तो फरीदाबाद देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।